नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा चुभेगी, पश्चिम बंगाल की सरकार के दिल पर लगेगी, टीएमसी के नेताओं की भी होश उड़ाएगी। क्योंकि एक बार फिर पश्चिम बंगाल सरकार का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग में एक और बड़ा घोटाला हुआ है। विभाग में कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं, बल्कि 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार की छात्रों के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक तरुण का सपना योजना में भ्रष्टाचार सामने आया है। तो क्या है ये नया घोटाला, कैसे फंस गई है बंगाल की मुख्यमंत्री, बताएंगे आपको। घोटाले की पूरी डिटेल्स देंगे, घोटाले को लेकर क्या कार्रवाई हुई है बताएंगे वो सारी बात जो टीएमसी के नेताओं को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके मंत्री जनता को लूटने में लगे हैं, जनता को लगातार बेवकूफ बना रहे हैं, भ्रष्टाचार करने में सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में तृणमूल के 1 दर्जन से अधिक नेता मंत्री सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। साल 2011 के बाद बंगाल में 34 साल के बाद वाम मोर्चा शासन को समाप्त कर वर्तमान तृणमूल कांग्रेस शासन सत्ता में तो आई, लेकिन अब वो भ्रष्टाचार में नित नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। राज्य में शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला तस्करी मामला, नगर पालिका नियुक्ति घोटाले में कई पूर्व मंत्री विधायक गिरफ्तार हो चुके हैं। बंगाल में टीएमसी के राज में भ्रष्टाचार की लिस्ट काफी लंबी है। ममता बनर्जी कई भ्रष्टाचार के मामलों में बुरी फंसी है, उन पर कई सारे सवाल खड़े होते रहे हैं और अब एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी फंस गई है, क्योंकि एक और नया घोटाला सामने आ गया। वैसे घोटाला बस सामने नहीं आया है, इस घोटाले को लेकर एक्शन भी शुरू हो गया है और इस नए घोटाले का नाम है टैबलेट घोटाला। जी हां, पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग में एक बड़ा घोटाला हुआ है। दरअसल विभाग में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। पश्चिम बंगाल सरकार की छात्रों के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक तरुण का सपना योजना में भ्रष्टाचार सामने आया। इस योजना में राज्य सरकार क्लास 11 और 12 के छात्रों को पढ़ाई के लिए टैबलेट खरीदने के लिए पैसे का भुगतान करती है। क्लास 11 और 12 के छात्रों को टैबलेट खरीदने के लिए उनके बैंक अकाउंट में सीधे तौर पर 10,000 रुपए दिए जाते हैं और इसी टैबलेट खरीद के पैसे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जिससे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बड़ी मुश्किल में फंस गई है। वैसे कोई विभाग नहीं है जहां ममता के मंत्रियों ने घोटाला नहीं किया हो। हर मंत्रालय में बड़ी की खबर है, कुछ में तो एक्शन भी जबरदस्त हुआ है और ममता के कई करीबी सलाखों के पीछे भी पहुंचे हैं। तो इस बार ये जो घोटाला हुआ है उसमें क्या कार्रवाई हुई है वो आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित कई पुलिस स्टेशनों पर टैब घोटाले की एक के बाद एक शिकायतें दर्ज की गई। बुधवार रात तक कोलकाता पुलिस के अंडर ही कोलकाता के 6 थानों में टैब घोटाले के 6 केस दर्ज किए गए। पुलिस का दावा है कि जादवपुर थाना, कस्बा थाना, सरसुना थाना, बेनियापुकुर थाना, मानिकतला थाना और वाटगंज थाना में एक-एक केस दर्ज किया गया। आरोप है कि इन 6 थाना क्षेत्रों में कुल 62 छात्रों को टैब खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले। मतलब सरकार पैसे दे रही है पर यह पैसा छात्रों तक नहीं पहुंच रहा है। खबरों के मुताबिक अब तक राज्य भर में टैब घोटाले की कुल 56 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से अकेले झारग्राम जिले में 10 शिकायतें दर्ज की गई है। बंगाल पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बुधवार रात तक बंगाल पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए लोगों की कुल संख्या 8 बताई जा रही है और यह संख्या अभी और बढ़ने वाली है। इस केस को लेकर बंगाल सीआईडी और कोलकाता पुलिस के जासूसी विभाग ने जांच को शुरू कर दिया है और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कोलकाता पुलिस ने सरसुना थाने में दर्ज टैब घोटाले के एक मामले में 2 युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शरीफुल इस्लाम और कृष्णपद बर्मन के रूप में हुई है। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में कोलकाता पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। कल ही कोलकाता पुलिस ने सीआईडी के साथ कई इलाकों में छापेमारी की है और बताया जा रहा है कि जल्द इस मामले में बड़ा एक्शन लिया जाएगा। गिरफ्तारियां हो रही हैं और धीरे
धीरे धीरे इस पूरे घोटाले का भांडा फूट रहा है। बुधवार को जब गिरफ्तार आरोपियों को इस्लामपुर अदालत में लाया गया तो दोनों आरोपियों को अदालत ने 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड में भेज दिया। गिरफ्तार दोनों युवकों से पूछताछ के बाद जांचकर्ताओं को पता चला कि उनके खाते में 10,000 रुपए आए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि किसी और ने घोटाले के लिए उनके बैंक अकाउंट को किराए पर लिया और उन्हें इस काम के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपए का कमीशन भी दिया। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि उन्हें ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कमीशन के बदले में अपना अकाउंट किसी और को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। जिस व्यक्ति ने उनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने के लिए किराए पर लिया वो भी उत्तरी दिनाजपुर के उसी इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने पहले ही उस व्यक्ति की पहचान कर ली है और तलाश जारी है। कोलकाता पुलिस का दावा है कि घोटाले की जड़ तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट किए जाएंगे और सभी ऑफिस कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेस की जांच भी की जाएगी। कोलकाता में दर्ज शिकायतों की जांच में पाया गया कि ज्यादातर मामलों में पैसा चोपड़ा, इस्लामापुर और आसपास के इलाकों के निवासियों के बैंक अकाउंट्स में गया है। कुछ और डिटेल्स भी आपको बता देते हैं। जानकारी के अनुसार मुर्शिदाबाद के सालार स्कूल की 15 छात्राओं की टैब आवंटन राशि बिहार के किशनगंज के एक फर्जी खाते में चली गई है। मुर्शिदाबाद जिले के 10वीं और 11वीं कक्षा की आवंटित टैब राशि कुछ स्कूलों को वापस कर दी गई है, जिसमें से 17 स्कूलों के 4,881 छात्रों के खाते में लगभग 4 करोड़ 84 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि जमा की गई। उधर मुर्शिदाबाद के सालार स्कूल की 15 छात्राओं की ट्यूशन फीस बिहार के किशनगंज के एक फर्जी खाते में चली गई है। साथ ही झारग्राम जिले में स्कूली छात्रों के टैब के पैसे गायब ही हो गए। झारग्राम के जिलाधिकारी सुनील अग्रवाल ने बताया कि जिले के 11 हाई स्कूलों के 50 खातों से 5 लाख रुपए की हेराफेरी की गई है। आपको बता दें कि झारग्राम अशोक विद्यापीठ स्कूल के 8 छात्रों के पैसे भी हैक कर लिए गए। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधान शिक्षक प्रभास चंद्र देहुरी ने बताया कि खातों की पहचान कर ली गई है। जामताड़ा इलाके में ये खाता पाया गया है। ये घटना झारग्राम जिले के अशोक विद्यापीठ, नेताजी आदर्श हिंदी हाई स्कूल, रोहिणी सीआरडी हाई स्कूल, हरदा हाई स्कूल, बांगगोरा हाई स्कूल, मानिकपारा हाई स्कूल, डगारी हाई स्कूल, बिनपुर हाई स्कूल सहित कुल 11 स्कूलों में हुई है। वहीं पश्चिमी मिदनापुर जिले के 450 स्कूलों में से 27 स्कूलों में 165 छात्रों का अकाउंट हैक कर लिया गया है, जहां से टैब के पैसे गायब हो गए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक स्वपन सामंत ने कहा कि हमने पहले ही जांच शुरू कर दी है और एफआईआर भी शुरू हो चुकी है, तो गड़बड़ी काफी हुई है जिसे पकड़ा भी जा चुका है। तो अब ये साफ समझा जा सकता है कि जल्द पुलिस बड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि पुलिस ने साफ कहा कि घोटाले को लेकर तह तक जाने की तैयारी है। और एक बात तो साफ है कि इस बड़ा सरकारी घोटाला किसी छोटे व्यक्ति का काम नहीं है। जरूर कोई बड़ा मंत्री इस घोटाले को अंजाम दे रहा है और ममता बनर्जी को इसकी भनक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ममता बनर्जी में एक से बढ़कर एक करोड़ों के घोटाले सरकार में हुए हैं। हर घोटाले में कोई ना कोई ममता का करीबी नेता ही पकड़ा जाता है। और बड़ी बात यह है कि जब जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है तो ममता बनर्जी उसे बचाने भी आ जाती है। तो इस बार ममता बनर्जी बुरी फंसी है, क्योंकि अब धीरे धीरे एक और बड़ा घोटाला तूल पकड़ता जा रहा है और कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि कौन सा नेता इस बार फंसता है। अब आपको जरा कुछ और सरकारी व्यवस्था टैबलेट स्कीम के बारे में बता देते हैं। दरअसल बंगाल सरकार पात्र युवा छात्रों को टैब खरीदने के लिए 10,000 रुपए देती है, जिससे उन्हें पढ़ाई में मदद मिल सके। संबंधित स्कूल अधिकारियों द्वारा अपने पात्र छात्रों का डेटा और बैंक अकाउंट डिटेल्स एक विशेष सरकारी पोर्टल पर डालने के बाद अलॉटेड मनी सीधे उनके अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। राज्यभर में 11वीं और 12वीं कक्षा के 16 लाख से ज्यादा छात्र हैं। इस तरुण का सपना योजना पर करीब 1600 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, तो इसमें बस कुछ ही छात्रों तक टैब का पैसा पहुंचा और बाकी पैसे को ममता के मंत्री डकार गए। तो वहीं इस मामले में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच ईडी से करानी चाहिए। एक तरफ जगह जगह ममता बनर्जी भ्रष्टाचार में फंसी है, तमाम भ्रष्टाचार सामने आए हैं। वहीं सत्ताधारी टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा है कि अभी जामताड़ा
तरह से बहुत सारे गैंग ये सब काम कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। लेफ्ट और बीजेपी को इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर घोटाला तो हुआ है और घोटाला तो घोटाला ही है। और ये घोटाला ममता बनर्जी के नाक के नीचे हुआ है, जिस पर जल्द बड़ा खुलासा भी होगा। और यही बात ममता बनर्जी को बड़ा चुभ रही है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।